जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण वीक है ये। आप ध्यान से देखिएगा कि शुक्र आपके वर्गोत्तम में है, गुरु आपके वर्गोत्तम में है। यहाँ पर चंद्रमा आपके यहाँ पर है, गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा आपके दशमेश है। प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं अपने कारोबार के अंदर, कामकाज के अंदर। शनि साथ में है तो सारा सारा वैचारिक परिवर्तन जो है काम को लेकर के है, संतान पक्ष को लेकर के है, बढ़ने वाले बच्चों में एजुकेशन को लेकर के है। लेकिन गुरु के अपने स्थान पर दृष्टि थोड़े चैलेंजेस डेवलप करती है। षष्ठेश जो है दशम में बैठ के चेंज बता रहा है, परिवर्तन बता रहा है, तो प्रोफेशनल चेंज आके कुछ बेटर होगा। लेकिन अब ध्यान रखने की बात है, अभी तो कर्क में गुरु हैं, लेकिन आपके जून के बाद से लगातार गुरु निकलेंगे। उस समय अपनी जन्म पत्री को खास तौर पे दिखवा लें कि भाई अब गुरु की पोजीशन कैसी रहेगी। आपकी जन्म पत्री की दशाओं पर निर्भर करेगा कि गुरु आपको आने वाले जून के बाद से, जून 2026 के बाद से क्या रिजल्ट देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आ जाते हैं, चंद्रमा गुरु से दृष्ट होगा, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, बहुत अच्छा साइन है, एक्सप्लोरिंग है, लेकिन बेटर साइड में चेंजेस आ रहे हैं। दशाएं अच्छी हैं तो अच्छे चेंजेस हैं, खराब हैं तो थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं। यहां से एक खास बात ये होती है कि 3 तारीख को जैसे वीक शुरू होता है, 4 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं। सुबह 7:15 से ये चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं और 7:15 से लेकर के ये करीब 12:35 तक यहाँ पे वर्गोत्तम में रहते हैं। ये प्रोफेशनल चेंज देते हैं, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेश हो गए, दशमेश हो गए। दशमेश जो होगा ये पेरेंट्स का भी हाउस हुआ, फादर का स्पेशली, तो आपके इनका ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं और दूसरा प्रोफेशनल चेंज आने की पूरी संभावना है। जिनकी दशाएं खराब हैं उनके थोड़ा सा कामकाज पे थोड़ा संकट भी आ सकता है। दशाएं अच्छी हैं तो सिवाय परिवर्तन आके रह जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी ओन जन्म पत्री के ऊपर। इसके बाद चंद्रमा शिफ्ट होते हैं, मेष राशि में आते हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में चल रहे हैं। यहाँ चंद्रमा 12:35 से शाम को 6 बजे तक वर्गोत्तम में है। कुल मिलाकर के बात यह है कि दोनों ही चंद्रमाओं को आप काम में ले सकते हैं। यानी 4 तारीख आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और 4 नवंबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरा दिन आप अच्छे चंद्रमा की वजह से किसी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में या फिर कोई मुहूर्त करने में अच्छा काम में ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने की बात है कि मेष का जो चंद्रमा आता है ये बुध मंगल से एस्पेक्टेड है, इसलिए यहाँ एडमेंट हो जाता है। एडमेंट नहीं होना है। यहाँ पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी थोड़े डेवलपमेंट रहेंगे, थोड़े फ्रीज रहेंगे, थोड़ी जकड़न सी यहाँ पर आ रही है। शरीर को लेकर के भी जकड़न है, वैचारिक भी जकड़न है, फाइनेंस की भी जकड़न है, लेकिन अच्छे आसार भी बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा अगर ट्रैवल हो जाती है आपकी, कहीं आपको जाना पड़ता है तो थोड़ा डिस्टेंस की आ जाती है, उसकी वजह से भी दशाओं का ग्रह योग टल जाता है। अब मेष राशि के बाद में फिर हम बात करते हैं 5 तारीख। 5 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। 4 के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा टाइम है, 5 के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। भरणी नक्षत्र एक विम्सिकल कैरेक्टर होता है, इसका अप्स एंड डाउन्स बताता है। आप डिसीजन मेकिंग नहीं लें, बहुत बड़ा डिसीजन ना लें तो अच्छा है, क्योंकि ये कभी कभी गलत डिसीजन भी हो सकता है असमंजस की स्थिति में। इसलिए 5 तारीख को बड़े निर्णय लेने में अवॉइड करें, इसको सहज में निकल जाने दें। आ जाते हैं हम 6 तारीख के ऊपर। 6 तारीख को चंद्रमा, लेकिन 5 को एक घटना और हुई, शुक्र वृश्चिक नमांश में आ गए तो शुक्र का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा वीक मोड में गया। आपको जो कंसर्न एसेट का चल रहा था गुरु के साथ में, कुछ आप लाइबिलिटीज क्रिएट करके एसेट लेना चाह रहे थे। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको अपनी जन्म पत्री दिखा लेनी चाहिए। अनावश्यक एसेट ना, अनावश्यक लाइबिलिटी क्रिएट ना करें। अब आ जाते हैं हम वृषभ के चंद्रमा पर। वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाते हैं 6 तारीख को सुबह 11:45 में। ये वृषभ का चंद्रमा आपकी ट्रैवल करवा रहा है, प्रोफेशनल चेंजेस ला रहा है। वृषभ का चंद्रमा उच्च राशि का है, मंगल बुध से दृष्ट है, प्रोफेशन को लेके अभी भी स्ट्रेस है।
अब प्रोफेशनल स्ट्रेस कई तरह, बदलाव के भी प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, चेंज को लेकर के भी हो सकता है, वर्कलोड को लेकर भी हो सकता है, हेक्टिक शेड्यूल, कई तरह की चीजें होती हैं। ये सिर्फ एक अवेयरनेस है, ये प्रोफेशनल स्ट्रेस आ रहा है। ध्यान रखने की बात है, बुध चंद्रमा और मंगल चंद्रमा एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन है जो तकलीफ देते हैं। पैर में, कंधे में दर्द हो सकता है। पेरेंट्स के हेल्थ को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं। ट्रैवल होने के पूरे आसार हैं, और जिनकी दशाएं खराब हैं उनको कामकाज में और नौकरी पेशे में थोड़ा सा हल्का ध्यान रखने की भी जरूरत है। वृषभ का चंद्रमा जो है 7 तारीख को बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं, जब ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं। वर्गोत्तम में आ रहे हैं ये 8:43 से 13:58, 8:43 से लेकर के ये 13:58 में ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है वृषभ राशि में। तो आप देखिए, मेष में भी वृषभ वर्गोत्तम में है, वृषभ में भी वर्गोत्तम में है, मीन के चंद्रमा भी वर्गोत्तम, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद में वीकेंड के अंदर चंद्रमा जो है ये मिथुन राशि में चले जाते हैं, और मिथुन राशि में चंद्रमा आपके लिए अच्छा साइन है, प्रोफेशनल चेंजेस दे रहे हैं। शनि से चतुर्थ में होने के बाद इसमें एक परिवर्तन आ रहा है। मंगल और राहु से दृष्टि होके बड़ा एक्सप्लोरिंग है, अच्छे साइन में है। तो कुल मिलाकर के वीक बहुत अच्छा है। और वीकेंड के बाद में 10 तारीख की रात को बुध जब वक्री होंगे, तो 11 तारीख की सुबह आपको जकड़न, दर्द वगैरह तकलीफ में इनमें थोड़ा आराम फील होगा। कुल मिलाकर के पूरा वीक बहुत अच्छा है। और तुला राशि, तुला लग्न वाले जिनकी जन्म पत्री स्ट्रांग है उनको निश्चित तौर पे अच्छा फायदा है, लेकिन जिनकी जन्म पत्री वीक है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।